जिले में एक और बम मिला है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे दूसरा जिंदा बम मिला है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले के पास एक और बम मिला है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे ये दूसरा जिंदा बम मिला है। तो सेना इसे डिफ्यूज करने की तैयारी में है। आज सेना की टुकड़ी पहुंच रही है। तो बड़ी खबर, 2 जिंदा बम अब तक मिल चुके हैं झारखंड के जमशेदपुर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये बम यहां पर कैसे पहुंचा, कहां से ये आया है, और तमाम चीजों को लेकर जो लोगों में उत्सुकता है वो भी देखने को मिल रही है। साथ ही जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि लोगों के होश उठ चुके हैं इसे देख करके। तो मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज ये जो डिफ्यूज करने का इसका प्रोसेस है, क्या कोई अलग जगह इसके लिए मार्क की जा रही है जहां पर कोई भी ना हो, जहां पर खुला पूरा एरिया हो, क्योंकि इसे हाईली एक्सप्लोसिव बताया गया है। साथ ही अब तो एक साथ 2 बमों को जो डिफ्यूज करना है उसके लिए सेना यहां पहुंचेगी। देखिए चारू, अगर दोनों ही बमों की बात करें तो ये दोनों ही बम जो है नदी के किनारे पर मिले हैं। और ये जो पूरा इलाका अगर देखें, अगर आप जो पूर्वी सिंहभूम का जो ये इलाका है, ये पूरी तरह से नदी का एक मुहाना है। और इस वजह से एक तरह से देखा जाए तो इस जो फोर्सेस के लिए राहत वाली बात ये है कि भीड़ भाड़ के इलाके से ये दूर है, क्योंकि एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ आपको सिर्फ रेत दिखेंगे और इससे काफी दूर जो है लोगों का घर है। तो ऐसे में एक राहत की बात तो ये है कि लोगों के घरों से ये जो लोकेशन है ये काफी दूर है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि ये काफी बड़ा इलाका है और इस वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है इस इलाके की घेराबंदी करनी पड़ रही है, ताकि लोकल लोग इसके किनारे नहीं आए। और जब इसको डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही थी उस वक्त भी जो है एक बड़ा घेरा बनाया गया था। ऐसे में अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि जब दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम आएगी, क्योंकि लगातार लोकल्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बार बार आर्मी से यही रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको जल्द से जल्द डिफ्यूज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और लोकल्स मानने के लिए तैयार नहीं है, कई लोग उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो गांव के भी जो आप कह सकते हैं कि जो सीनियर्स लोग हैं, जो बुजुर्ग है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द डिफ्यूज किया जाए, नहीं तो किसी कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो ऐसे में अब जो लोकल आर्मी की टीम थी उसने एक कोशिश की है, हालांकि वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। अब दिल्ली से स्पेशल जो आर्मी की जो बम डिस्पोजल टीम है वो बकायदा यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद इस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चैलेंज अब एक नहीं है, बल्कि चैलेंज अब 2 हो चुके हैं, क्योंकि 2 बम जो है बरामद हो चुके हैं। एक्सप्लोसिव बताया है कि क्योंकि इसका वजन 226 से 227 किलो है, तो जाहिर सी बात है एक्सप्लोसिव होगा ही। लेकिन अगर एक्सप्लोजन होता है तो वो कितने दायरे में हो सकता है, क्या इसके लिए कोई जांच पड़ताल यहाँ पर की गई है एजेंसियों के द्वारा? जाहिर सी बात है की गई होगी, लेकिन उसके क्या मानक तय किए गए हैं? क्या कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है कि इसके बारे में कुछ जानकारी? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर शुरू होता है तो प्रोज एंड कॉन्स हमें दोनों ही देख के चलना पड़ेगा। बिल्कुल चारू, देखिए जो क्योंकि उस इलाके की अगर हम बात करें तो पहले काफी समय कुछ साल पहले तक अगर बात करें तो ये इलाका जो है हाईली नक्सल अफेक्टेड हुआ करता था। इस वजह से जो लोकल जो पुलिस की भी जो टीम है वो इस तरह के आईडीज और वगैरह को लेकर के वो लोग अक्सर ट्रेनिंग करते रहते थे, क्योंकि जब वो पेट्रोलिंग में जाते थे तो बाकायदा आईडीज का खतरा होता था। ऐसे में जो आईडीज नक्सल जो कभी कभी सफल होते थे अपने अभियान में, जिसमें वो 4 से 5 किलो के आईडीज को जो ब्लास्ट करते थे, तो ऐसी सूरत में सोचिए कि एक बड़े पैमाने पर वो जवानों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाते थे। तो 4 से 5 किलो का आईडीज को जब वो ब्लास्ट करते थे तब इतना नुकसान होता था। यहाँ तो एक बम 226 से 227 किलो का है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। राहत की बात बस ये की है कि ये रिहायशी इलाके से दूर है, चारों तरफ नदी और नदी का जो पूरा इलाका रेत है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राहत की बात है। लेकिन चैलेंज यही है कि इन दोनों बमों को डिफ्यूज करने के लिए 2 कोशिश की जा चुकी है, लेकिन वो दोनों ही कोशिश अभी तक नाकामयाब हुई है, या फिर यह कहा जाए कि इसको डिफ्यूज करने की जो एक्सपर्टीज है इन टीम्स के पास नहीं थी। ऐसे में अब ये पूरा मामला दिल्ली की स्पेशल टीम के पास जाएगी, जो कि आर्मी या एयरफोर्स से जुड़ी होगी, और वो अब इन बमों को आकर के यहाँ पर निष्क्रिय करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और जो जांच एजेंसियां हैं, क्या उनके द्वारा ये कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितने साल पुराना ये था, और क्या क्या जितने साल पहले ये बना था, क्या अभी उसका जो एक्सप्लोजन है, जो कैपेसिटी है उसकी, क्या अभी वही रह गई है? क्योंकि स्वर्ण रेखा जो नदी है उसकी खुदाई के टाइम पे ये मिला था, तो क्या उतना ही एक्सप्लोजन, क्या उतनी ही कैपेसिटी अभी भी है इसकी?
देखिए जब इस बम को मिलने की खबर आई उसके बाद लोकल टीम्स ने जब इसको जांचा तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये बम से डेंजर हो सकता है। ये वर्ड बाकायदा जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस के अधिकारी थे उन लोगों ने गांव वालों को कहा। गांव वालों ने भी जो हम लोगों से बात की, जो हमारी लोकल टीम से बात की, उसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्हें बताया गया है कि इस बम से उन्हें खतरा है और इस शब्द का इस्तेमाल किया कि इससे आपको डेंजर हो सकता है। तो ऐसे में जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बम से खतरा है, क्योंकि ये बम जो है अभी भी बताया जा रहा है कि ये जिंदा है। और ऐसी सूरत में जो है तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बम से को डिफ्यूज करने के लिए जो इतनी मशक्कत हो रही है, चाहे वो आर्मी की तरफ से हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की तरफ से हो, और दोनों ही टीमों ने एक तरह से हाथ खड़ा कर दिए इसको डिफ्यूज करने में, तो निश्चित रूप से इससे खतरा तो है। और इसके अंदर जो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है वो निश्चित रूप से जिंदा है, तभी तो ये लोकल टीम्स और आर्मी की जो लोकल टीम है वो डिफ्यूज नहीं कर पाई। ऐसे में अब ये पूरा मामला जो ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं उनके ठीक हाथों है, में जा रहा है और निश्चित रूप से पूरी कोशिश है ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन चलिए की। मनीष,